सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। इस कविता में कवि ने मत वाले, मस्ती वाले, मस्त मोला किस्म के लोगों का एक अनोखा वर्णन किया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है, क्या हैसियत है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, यह सारी दुनिया ही अपनी है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठोर ठिकाना नहीं है, ये सारी दुनिया ही हमारी है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल उड़ाते चलते हैं, वहाँ हमारी खुशी, हमारा मतवालापन भी हमारे साथ ही चल देता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू के रूप में बनकर हम बह निकलते हैं। हमारे इसी स्वरूप और रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह जाते हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार एकदम चल दिए हो। तुम कहाँ से आए थे और कहाँ चल दिए इतनी जल्दी। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, वह किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं यह बात कोई भी उनसे मत पूछो। हमें तो मात्र आगे ही आगे बढ़ते जाना है, इसलिए हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम इस संसार में उसकी कुछ चीजें, आदतें, स्वभाव आदि गुण लेकर जा रहे हैं और संसार को कुछ गुण, अच्छी आदतें देकर जा रहे हैं। इस संसार को अपने गुण देकर हम तो अपने पथ पर चल दिए हैं। हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कही और लोगों को कुछ बातों को सुना। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोने लगे। हमारी बातों से कई लोगों को प्रसन्नता और अनेक को पीड़ा भी हुई। कवि पुनः कहते हैं कि हम सुख और दुख के घूंटों से, हम सुख दुख को एक समान रूप से समझते हुए उसको अपने हृदय पर लेकर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि वह भिखारियों की, स्वार्थी लोगों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी के समान रूप से लुटाते और बांटते चल दिए हैं। हम अपने दिलों पर निराशा और हताशा का भाव निशानी लिए चल पड़ते हैं, यानी कि लोगों के दुखों को मन में सहन करते हुए उनके सामने कभी भी दुख को जाहिर नहीं करते, उनको हमेशा जो है खुशी का ही माहौल देते हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं, अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब तेरा मेरा तेरा वाली भावना पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कवि अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुशी रहने की बात कहते हैं कि अब कवि की विरोधाभास नीति का भी पता चलता है और वो कहते हैं कि हम स्वयं पहले जो है तेरा मेरा इन इत्यादि बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन अब हमने इन बंधनों को तोड़ दिया है और यह
सारा संसार ही अपना है, इस बात को मानते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप एक बार पुनः इस कविता का उच्चारण करेंगे, इसके पदों का अनुकरण करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।